एक आदमी ने 10,000 मीटर ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके दुश्मन पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ी का एक डंडा तोड़ दिया, जिससे उसकी दुश्मन नीचे गिर गए। फिर भी वह 2 सेकंड भी खुशी नहीं मना पाया, क्योंकि पूरी सीढ़ी अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। वह आदमी घबरा गया। बैलेंस बनाने के लिए उसने 2 साल के अभ्यास को काम में लिया। अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित करते हुए सीढ़ी का इस्तेमाल कर वह आगे बढ़ने लगा। वह बहुत उत्साहित हो गया और थोड़ी सी ताकत से ही 2 किलोमीटर दूर पहुंच गया। दुश्मन दूर होते जा रहे थे, थककर हाँफ रहे थे और बेबस थे। लेकिन अचानक उसका पैर सूखी डाल से लड़खड़ा गया और वह गिर गया। सौभाग्य से उसका सच्चा प्यार समय पर पहुंचा और अगले ही क्षण वह 10,000 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर गया। जिलाची सज्जा। वह आदमी तेजी से गिरते हुए एक मोटी लड़की पर गिरा, जबकि उसे कोई चोट नहीं आई, पर नीचे की मोटी लड़की की मृत्यु हो गई। तभी एक बड़ा हाथ उसे पकड़ लिया और उसे फांसी की तैयारी में ले जाने लगा। अचानक एक बड़े सिर ने जमीन से बाहर निकला, दर्शकों को चौंका दिया। उन्हें जल्दी करने का इशारा करें। उस समय एक वृद्ध महिला ने हार्दिक अभिवादन किया और अनेक लोगों ने संकोच के बिना अनार की स्कर्ट के नीचे झुककर अभिवादन किया। अगले क्षण उसने सच में अपने हाथों से अपना सिर काट लिया। पता चला कि वह युवती एक दानव द्वारा संचालित मशीन थी। उसने 4 लोगों की आत्माएं छीन ली और वृद्ध व्यक्ति के बराबर हो गई। हजारों साल पहले वृद्ध आदमी एक प्रबोध भिक्षु था, जिसने दानव के साथ शर्त लगाई, जिसने वादा किया था कि अगर भिक्षु जीतता है तो उसे अनंत जीवन मिलेगा। आधार यह देखना है कि कौन पहले 12 विश्वासियों को प्राप्त कर सकता है। बाद में भिक्षु ने प्रचार के माध्यम से दान दिया और जल्द ही 12 विश्वासियों को इकट्ठा किया और शैतान ने अपना वादा निभाया और उसे अनंत जीवन का अधिकार दिया। लेकिन भिक्षु को नहीं पता था कि वह दूसरे पक्ष के जाल में गिर गया है, क्योंकि शैतान ने केवल गारंटी दी कि वह नहीं मरेगा, लेकिन यह नहीं कहा कि वह बूढ़ा नहीं होगा। जल्द ही प्रतिष्ठित भिक्षु 80 वर्षीय लाओ डेंग बन गया। उसका जीवन गरीब था और वह केवल कला पर भरोसा कर ही कमा सकता था। जब तक कि एक सुंदर महिला दिखाई नहीं दी, बूढ़े आदमी को दूसरे पक्ष से निराशाजनक रूप से प्यार हो गया और उसने फिर से शैतान के साथ सौदा किया। उसने दूसरी पार्टी की सहायता से अपनी युवा सुंदरता वापस पाई और सुंदरता को सफलतापूर्वक अपनाया। भुगतान की गई कीमत यह थी कि महिला जन्म के दिन से ही उत्तर पश्चिम की ओर अप्रियता महसूस करेगी और उसकी बेटी 16 वर्ष की होने पर दानव की पत्नी बनेगी। यह देखते हुए कि बेटी दिन प्रतिदिन फूल और जेड की तरह बढ़ रही है, भिक्षु ने अपने शुरुआती निर्णय पर पश्चाताप करना शुरू किया। अंत में वह आ ही गया। लड़की के 16वें जन्मदिन से 3 दिन पहले शैतान ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे परेशान देख एक बार फिर भिक्षु को मौका देने का फैसला किया। केवल 3 दिन के भीतर अगर वह 5 आत्माएं पा सके तो पूर्व की शर्तें पूरी तरह से मिटा दी जाएंगी। बिना सोचे तुरंत मान गया और सहायक को खूबसूरत चाल चलने को कहा और एक अमीर औरत को कामयाबी से फंसाया। जब वह शैतानी आईने में धकेल दी गई तो ढेर सारा सोना चांदी देखकर अचंभित हुई। यहाँ उसकी लालसा अपार हो सकती थी। उन दोनों ने ही अपनी कल्पना में खोकर बाहर निकलना मुश्किल पाया। यह एक मोटेल था, जहाँ वे कार की बजाय कैलोरी जलाने की फिराक में थे। वे हैरान थे कि मोटेल का मालिक वही शैतान था। वह तत्काल सचेत हो गया और अमीर औरत को नए रास्ते का संदर्भ दिखाया, जिससे वह संपत्ति छोड़कर खुशहाल जीवन का आनंद लेने लगी। आईने से बाहर आने के बाद पैसा उसके लिए बेकार हो गया। औरत ने पूरी नए दृष्टिकोण से सबको चकित कर दिया, जिससे सुंदरियों ने भी शैतानी आईने के अंदर जाने की होड़ शुरू कर दी। बाहर आने के बाद वे भी बेहद खुशहाल हो गए। जल्दी ही साधु ने 4 आत्माएं पाली, परंतु शैतान आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने चालाकी से 4 हत्यारों की आत्माओं को कब्जे में ले लिया। साधु ने जब प्रतियोगिता में खुद को बराबरी पर पाया तो उसने अपनी बेटी को सच बताया, जिसे ठगे जाने का गहरा आघात लगा और वह सहायक के साथ भागकर कल्पना में छिप गई। उम्मीद थी कि हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए। वह जानता है कि सहायक एक अनुभवी धोखेबाज था। लड़की पूरी तरह से टूट गई और उसकी बदसूरत असली शक्ल सामने आ गई। ह्वानजिंग के टूटने पर लड़की के सामने 2 दरवाजे दिखाई देते हैं, जो 2 बिल्कुल अलग जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ही शैतान एक दरवाजे से निकलता है, हताश लड़की ने पतन का विकल्प चुना। इस प्रकार शैतान एक बार फिर जीत जाता है। वर्षों बाद साधु सड़कों पर भटकता है, एक भिखारी बनकर अनंत अकेलेपन और अमृता के साथ जीवन बिताता है। उस दिन उन्होंने रेस्तरां में अपनी बेटी को देखा। भले ही वह अब एक ईर्ष्या का जीवन जी रही थी, लेकिन उसे अपने पिता को याद नहीं। भूल गई कि शैतान के हर जाल में वह फंस गई थी। अंततः यह सभी उनके भीतर की इच्छा और लालच का परिणाम था। एक समर्पित साधु से भिखारी बनने की उनकी कहानी बताती है कि यह उनकी खुद की पसंद थी या किस्मत, यह बस वह ही जानता था।